अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि हम हर रोज़ाना एक नई वीडियो के साथ आते हैं, तो आज भी हम एक मेडिसिन को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है वी क्लोर, जो कि एक आई ड्रॉप्स के तौर पर आँखों के लिए इस्तेमाल की जाती है, आँखों के इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। आज हम इसके डिस्कस करेंगे कि इसमें ये किन मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसके काज इफ़ेक्ट और किस मिक्सचर से ये मिलकर बनी होती है, उन सब को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये आपके सामने रखी हुई है, ये मार्केट में इस लेबल के तौर पर अवेलेबल होती है, ये आप देख लें। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं ये कौन कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और ये किस मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आजकल गुर्बत की वजह से डॉक्टर्स की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, या बैकवर्ड एरिया में रहते हैं और यानी डॉक्टर्स की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, या वहाँ पे डॉक्टर्स की मौजूदगी वगैरह अवेलेबल नहीं होती। जैसे कि देहाती इलाके होते हैं, वहाँ पे आंखों के डॉक्टर्स बहुत मुश्किल से बैठते हैं, तो ये वो लोग पहले से घर में लेकर रख सकते हैं, और जैसा कि कोई इन्फेक्शन हो जाता है एंटीबैक्टीरियल, तो इसको यूज़ करके अपना इलाज वगैरह कर सकते हैं। अब इसके हम आ जाते हैं कि ये किन मिक्सर से मिलकर बनी होती है। ये टोटल बोतल जैसा कि आपको दिखाई गई है, ये 10 ml की बोतल होती है। 10 ml में से 0.5% इसमें क्लोरमफेनिकोल पाया जाता है, जिसको यानी 0.5% मिलाया जाता है। ये टोटल 10 ml की बोतल बन जाती है और ये एज आई ड्रॉप्स के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। और आई ड्रॉप्स जो कि क्लोरमफेनिकोल है, तो इसकी इंस्ट्रक्शन कंपोजिशन जैसा कि आपको ये नज़र आ रही है, कंपोजिशन में सबसे पहले आप देखें, इट कंटेन्स क्लोरमफेनिकोल 0.5% और इट प्रिजर्व, यानी ये महफूज है, बफर्ड और स्टीराइल एक्वा सोल्यूशन, जो कि ये महफूज एक एक्वा सोल्यूशन है। वार्निंग, इसकी वार्निंग्स भी दी गई हैं। प्रोलॉन्ग्ड यूज़ में काजेस हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, यानी ये आपको बता रहा है कि इसका ज़्यादातर इस्तेमाल आपको यानी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस करवा सकता है, यानी हसासियत का रिएक्शन करवा सकता है, इंक्लूडिंग बोन मैरो हेपोलेप्सिया, यानी बोन मैरो हेपोलेप्सिया इस तरह के कैसे हमारी हड्डियों में जो गोदा वगैरह होता है वो कम हो जाएगा, विच में लीड टू एप्लास्टिक एनीमिया, यानी जो कि हमारी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है उसकी ट्रांसप्लांटेशन की हद तक हमें ले जाएगा। डोजेज, यानी हम अपने डोजेज में आ जाएगा कि हम अपने मरीज़ को ये किस डोजेज में आ जाए कि हम अपने जब कौन कौन सी सूरत में हम कितनी डोजेज देंगे अपने पेशेंट को। माइल्ड इन्फेक्शन, यानी जब से मामूली सा इन्फेक्शन होगा हमारे पेशेंट को, तो हम 2 से 3 ड्रॉप्स देंगे 3 to 4 टाइम्स आ डेली, यानी 3 से 4 टाइम 2 से 3 कतरे हम अपने पेशेंट को देंगे। सेवर इन्फेक्शन, यानी जब ज़्यादा इन्फेक्शन हमारे पेशेंट को हो जाए 2 to 3 यानी ड्रॉप्स 2 से 3 ड्रॉप्स जो होंगे एवरी 2 आवर्स, यानी हर 2 घंटे बाद हम 2 से 3 ड्रॉप्स जो होंगे अपने पेशेंट को मुहैया करेंगे एज डायरेक्टेड बाय द डायरेक्टर, या हम यानी अपने डॉक्टर से मशवरा करके भी उसको दे सकते हैं। टू बी सोल्ड ऑन द प्रेस्क्रिप्शन रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी हम जो हमें मेडिकल वाला प्रेस्क्राइब कर रहा था उसकी यानी राय लेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काशंस, यानी इसकी हमें इसको यानी कीप कूल प्लेस, यानी एक ठंडी जगह पे रखना चाहिए, बिलो 20% डिग्री, यानी 25 सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर के ऊपर रखे जाते हैं। और ये मार्केट में तकरीबन 20-21 रुपए की आपको अवेलेबल मिल जाएगी। और ये किस के लिए इस्तेमाल की जाती है, मैं ये आपको बताता हूँ कि ये किस लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमारी आंखों में यानी कोई इन्फेक्शन हो जाता है, लाली कोई आ जाएगी, इसलिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लोरमफेनिकोल से मिलकर बनी है। क्लोरमफेनिकोल जो होता है एज एंटीबायोटिक के तौर पर कहा जाता है, स्टॉप ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगा।
ये जो क्लोरामफेनिकोल है यानी एज ए एंटीबायोटिक के तौर पर करना, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगा। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी तो एज ये एंटीबैक्टीरियल के तौर पर यूज़ होगा। दैट मेडिकल ट्रीटमेंट बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन यूज्ड ओरली, और ये यानी हम किसी पेशेंट को यानी मुंह की ओरली भी दे सकते हैं और एज आई ड्रॉप्स यानी आंखों में ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं, और यानी उसको एज जैसे शरबत ओरली भी देते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट जब हम इसके डिस्कस करेंगे, साइड इफ़ेक्ट में पेशेंट को जब हम ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे तो इचिंग भी हो सकती है पेशेंट को वो इचिंग भी हो सकती है, ब्लड वियन भी हो सकती है, और सेंसिटिव टू लाइट यानी पेशेंट को जो नज़र होगी वो सेंसिटिव टू लाइट, जब यानी वो धूप वगैरह में निकलेगा तो उसको धूप अच्छी नहीं लगेगी यानी लाइट अच्छी नहीं लगेगी, और उसको चुभन महसूस होगी और आंखें वगैरह आंखें भी भारी भारी हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें।